तो जनता दल यू कोई पहली बार बिहार से बाहर थोड़ी चुनाव लड़ रहा है। इसने देश के कई प्रधानमंत्री, कई राज्यों का मुख्यमंत्री दिया है कि जब नीतीश कुमार सीमित संसाधन में बिहार में दारू बंद कर सकते हैं तो बंगाल के पास तो अपार है। से पहले, मतदान से पहले अगर कोई ये नतीजा निकालता है तो हम समझते हैं कि वह सपना देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कायदे से बंगाल की राजनीति गर्म होनी चाहिए, गर्म है भी, लेकिन बंगाल के चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट है। इस गर्माहट को बढ़ा दिया है जेडीयू ने यह संकेत देकर कि वो बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, बंगाल के चुनावी अखाड़े में अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जी हैं। ऐसे संकेत मिले हैं, जो मेरी जानकारी है, बयान भी आप ही का है, बंगाल में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, मैं तो बंगाल का पार्टी का प्रभारी भी हूँ और 3 सालों से लगातार कोशिश हो रही है। हमारे राज्य इकाई के जितने भी अध्यक्ष समेत जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत अध्यक्षों समेत हम लोग आज 3 सालों से शराबबंदी के खिलाफ हुल्ला बोलते रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुल्ला बोलते रहे हैं। तो जनता दल यू कोई पहली बार बिहार से बाहर थोड़ी चुनाव लड़ रहा है। हमारा जो गठबंधन है वो केवल बिहार में, हम एनडीए में हैं। पिछले चुनाव में हम झारखंड भी लड़े हैं, गुजरात भी लड़े हैं, आसाम भी लड़े हैं, मणिपुर भी लड़े हैं, तो अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे। जितना महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आप पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ज़रूरत पड़ने पर टीएमसी से भी गठबंधन होगा क्या? वहाँ के दूसरे दलों से गठबंधन होगा क्या? देखिए, जो सीधी सीधी सच्ची बात है, एक राज्य ऐसा भी है जहाँ हम चुनाव लड़े हैं, अपोजिशन में हैं, और बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट है ना। यहाँ हम साथ में हैं। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो राजनीतिक वर्कर हैं, राजनीतिक वर्कर अपने पार्टी की दृष्टि, नेता का विजन और अपने पार्टी के धरोहरों का जो विजन है उसको लेकर जनता के बीच जाता है। जनता दल यू ये वो पार्टी है जिसने देश के कई प्रधानमंत्री, कई राज्यों का मुख्यमंत्री दिया है। तो जो लोग बिहार चुनाव में 1 हफ्ता पहले जो लोग प्रगट हुए वो लड़ सकते हैं, तो जनता दल यू क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता है? और जनता दल यू तो लगातार प्रयास भी किया है। किसी ज़माने में 2 विधायक भी हमारे रहे हैं और 3 सालों से ख़ास तौर से शराबबंदी के ख़िलाफ़ जो जनता दल यू के राजकीय हमारे साथियों ने संघर्ष किया है, वहाँ के गरीब, गुरबा, रोज़ कमाने खाने वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, कबाड़ चुनने वाले, खेतिहर, इनके बच्चे जो दारू से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से घरेलू हिंसाएं हैं, कुल्टी में माँ बहनों ने आवाज़ उठा दिया कि जब नीतीश कुमार सीमित संसाधन में बिहार में दारू बंद कर सकते हैं तो बंगाल के पास तो अपार है साधन, यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकता है? जब दारू बंद करके बिहार को विकसित राज्य की पटरी पर नीतीश कुमार चढ़ा सकते हैं तो बंगाल में दारू क्यों नहीं बंद हो सकता? तो सीधा सवाल ये है, आप खुद ही कह रहे हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं कि एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम अपोजिशन में हैं। हाँ। तो संभावनाएं अगर बनी तो टीएमसी से गठबंधन में कोई परहेज नहीं है अभी। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है। हम लोगों ने अब तक 75 सीटें चयन की है, ये आगे भी बढ़ सकती है। 75 सीटों को चिन्हित करके हम साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने
मिल करके जो चिन्हित किया है वो प्रस्तावित है। और हमारे यहाँ जो होता है वो हमारे राज्य के जो भी इकाई है अपनी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बैठते हैं और उसके बाद दिशा निर्देश लेकर के जिनको जहाँ जैसे लगाना होता राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाते हैं। बाकी अलायंस का, गठबंधन का, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है और उनका जो आदेश होता है हम सारे लोग उनके हुक्म के पाबंद होते हैं। तो बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर रहे हैं, पार्टी की तैयारी चल रही है और पार्टी लड़ने जा रही है। मुकाबला बीजेपी से है, मुकाबला ममता बनर्जी से है, मुकाबला प्रशांत किशोर से है जो कभी आप ही की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखा करते थे। अब प्रशांत किशोर जी टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं तो इसकी सूचना तो हमको नहीं है। रणनीतिकार की भूमिका में है। रणनीतिकार होना और है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होना और है। हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसका किससे मुकाबला है। ये अगर कोई पहले ही नॉमिनेशन होने से पहले, नोटिफिकेशन से पहले और जनता के बीच जाने से पहले, मतदान से पहले अगर कोई ये नतीजा निकालता है तो हम समझते हैं कि वो सपना देख रहा है। जनता ही तय करती है और जब युद्ध में आदमी उतरता है तो रणभूमि तय करती है। उस समय का टेम्परेचर तय करता है कि किसका मुकाबला किससे है। अभी हमारा केवल एक ही काम था कि संगठन को सुदृढ़ करके, मजबूत करके, साथियों को जोड़ करके जो हमारे नेता ने काम किया है इसमें एक बड़ा रंग ये भरा है कि जो हमारे बिहार के भाई हैं जो बंगाल रहते हैं, जब वो बिहार लौट कर आए हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदला हुआ गांव, बिजली, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, स्कूल की जो व्यवस्था देखें तो उनको भी लगा है कि हमारे गांव के, हमारे घर की पार्टी का नेता और नेतृत्व ने जब गांव बदला है तो बंगाल में भी मौका मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं, बीजेपी सत्ता में है, हम विपक्ष में है। यही बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं, यही बात तो लोक जनशक्ति पार्टी भी कर रही है। भाई हमने बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़कर कौन सा गुनाह किया, हम जेडीयू भी तो ऐसा करती रही है। तो आप लोजपा को केंद्र की एनडीए से हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं? तो उनको ये भी सोच लेना चाहिए था ना, पहले जान लेना चाहिए था कि पीछे की भूमिका क्या है। और जनता दल यू पुराना है या लोजपा पुराना है? जनता दल यू, गांधी का आदर्श, जेपी का संघर्ष, लोहिया की हिम्मत, कर्पूरी ठाकुर की साहस, जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब कोई नीतीश कुमार बनता है। और रह गई बात कि हमने कौन सा अपराध किया, तो ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम तो किसी को अपराधी बनाने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने अपराध किया? जिसने कराया वो जाने और जो किया वो जाने। अब बाकी दोनों का हाल जनता जान गई। प्रयास हैं, कुछ परसेप्शन हैं, कुछ घटनाक्रमों को लेकर, विधायक मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो मांग है बीजेपी की उसको लेकर, इन वजहों से कई सवाल हैं। और कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दौर में जब आप बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, क्या आप ये मानते हैं कि आंशिक तौर पर भी बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर इसका असर नहीं होगा? 7 निश्चय पार्ट 2 पर हमारे एनडीए के सभी घटक दल के साथियों ने, सहयोगियों ने सहमति की मोहर लगा दी है। तो जो जनता का जनादेश है वो काम का है ना। तो 7 निश्चय पार्ट 1 लागू हो चुका, 7 निश्चय पार्ट 2 की तरफ
सरकार आपसी समन्वय, सहमति, सहयोग के साथ 7 निश्चय पार्ट 2, यही न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। खेत को पानी, पढ़ रहे बच्चे और बच्चियां रुके नहीं, आगे पढ़ें। 20 लाख रोजगार का रोड मैप, कृषि रोड मैप, मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूलों को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज, ये क्या है? ये वही चीज है ना, जन कल्याणकारी, जनता का उत्थान, समाजी सद्भाव, आपसी भाईचारा, सभी तबके का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, यही ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो उस पर वही मॉडल बनाना 7 निश्चय पार्ट 2, तो उस पर तो सबकी मोहर लग ही गई है, तब इसमें कहाँ किंतु परंतु है। तो चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के दावर नेता एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जी, और अंदाज और मिजाज यही है, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं और इसलिए इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कई बार इनके बयानों पर बिहार की राजनीति में भूचाल भी इसी वजह से आया है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।